एवरीवन, रियली सॉरी, मतलब बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन हाँ। तो आज बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है एक, जो कैपेसिटर से है एंड इट इज़ फ्रॉम HCV, राइट। और ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा सवाल। आई मीन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अरे भाई, सीधी लाइन बन गया। हम्म। तो आज वही क्वेश्चन को मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। आपके सामने मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि मैंने जब सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने इस क्वेश्चन को मतलब कैसे किया। एक अच्छी बात ये है कि दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जितनी भी आपने कैपेसिटर में चीज़ें सीखी हैं ना, उन सबको ये एक तरीके से समराइज करता है, राइट। तो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू फाइंड सी इक्विवेलेंट, ठीक है। इस कैपेसिटर में तुम्हें सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, बट दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कैपेसिटर, ठीक है। इसमें दो डाइलेक्ट्रिक जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहली चीज़, मतलब पहला झटका कि इसमें दो डाइलेक्ट्रिक जुड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक है वो K1 है और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जो है वो K2 है। आपसे सी इक्विवेलेंट पूछा है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं पूछी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो तुम्हें आना चाहिए वो ये है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई कैपेसिटर होता, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक ऐसा कैपेसिटर है, और ये क्वेश्चन आई थिंक कोचिंग वगैरह में सब हर जगह कराया जाता है कि ये K1 है, K2 है, K3 है, K4 है, 4 डाइलेक्ट्रिक जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर पहले तुम्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं कि यार दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। या तो ऊपर वाले दोनों पैरेलल हो जाएं और नीचे वाले दोनों, मतलब ऊपर वाले दोनों सीरीज हो जाएं, नीचे वाले दोनों सीरीज हो जाएं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरीके से पैरेलल में हो जाए। या फिर पहले के जो दो हैं ऊपर नीचे K1 K2, ये आपके सीरीज में हो जाएं और पैरेलल हो जाएं, और K3 K4 भी आपके क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, और ये दोनों सीरीज में हो जाएं। तो तुम्हें कहा जाता है कि बहुत बड़ा गलती है ये सेकंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखो, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, तो इन दोनों को तुम पैरेलल कैसे कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, ठीक है। और इस केस में ये ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ये पोटेंशियल ड्रॉप है। देखो, ये कंडक्टिंग प्लेट है ना, और ये भी कंडक्टिंग प्लेट है। तो ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स इंश्योर करेंगी कि इन दोनों के अक्रॉस जो है ऐसा सेटिंग हो, ऐसी सेटिंग बैठे कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इन दोनों के बीच, K1 K3 के बीच और K2 K3 के बीच, K2 K4 के बीच वो सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है। ये बीच वाली प्लेट कंडक्टिंग नहीं है भाई, ध्यान रखना। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये इस चक्कर में पड़ नहीं सकती है, ठीक है। इज इन नॉन कंडक्टिंग प्लेट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा इसमें थोड़ा बहुत यूज होगा, लेकिन इंटीग्रेशन है भाई साहब असली तो, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पे अच्छी खासी यूज होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हें डायग्राम जो है वो ढंग से बनाना है, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। तो ये पीछे तक जाएगी ऐसे स्क्वायर प्लेट, ठीक है। और अगर मैं इसको बढ़िया बना पाऊँ तो थोड़ा सा डायग्राम भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। डायग्राम भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। आई नो कि तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है, कि ये लाइन कहाँ से आ गई। पर अभी के लिए मान लो कि ये मतलब पीछे की साइड जा रहा है। मैं इसको इससे अच्छा नहीं बना सकता, ठीक है। ठीक है, ऐसे जा रहा है बेसिकली ये, ठीक है। और क्या, अब तुम्हें फील आ रही होगी, ठीक है। मतलब फील आ रही होगी हल्की सी कि यार ये डाइलेक्ट्रिक जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यार ये कैपेसिटर है तुम्हारा पूरा, ठीक है। मतलब शीट है बेसिकली ये बीच में, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम ना यहाँ पे x पे जाके एक dx का पोर्शन काट लेते हैं, ठीक है। x पे जाएं, x पे जाओ, dx का पोर्शन काट लो एज यूजुअल। तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक पतला सा कैपेसिटर मिल गया, विच इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर दैट हैज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अगर तुम ध्यान से देखो, क्योंकि ये dx लेंथ है, ये dx है ना। तो ये जो स्लाइडिंग आ रहा है ना, स्लाइडिंग हल्की सी, ये मैटर नहीं करती, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही। तो ये दो कैपेसिटर से बनी हुई है। एक तो ये कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है ये वाला, है ना, जिसकी लेंथ में मान लो L मान लेता हूँ। एक तो ये कैपेसिटर है, और एक ये वाला कैपेसिटर है जो कि डिफरेंट ही है, अलग ही चल रहा है बिल्कुल,
ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक वगैरह सब डिफरेंट है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस अलग है इस वाले की, ठीक है। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ डी माइनस है, क्या मान लेता हूँ, डी माइनस है। इस प्रकार से मेरे को यहाँ पे दो कैपेसिटर दिए हुए हैं, ठीक है। ये पूरा मैंने ले लिया इसका पोर्शन, ऐसे ऐसे ले लिया, इसको पैरेलल कर देते हैं थोड़ा सा, इसको भी कर लेते हैं पैरेलल। लो, अब बहुत ही बढ़िया, इससे अच्छी विजुअलाइजेशन कहाँ ही मिलेगी मुझे, है, मतलब इससे अच्छी विजुअलाइजेशन तुम ला के दिखाओ, ठीक है। हाँ बढ़िया, तो ये देखो इस प्रकार से यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक चंक आ गया, बेसिकली ऐसा समझो, पूरा का पूरा एक चंक सा आ गया। अब यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो है सिमिलरिटी का। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, एक तो ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, बड़े वाला ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पे तुम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो सिमिलरिटी का। कैसे लगाओगे देख लो, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ऐसे लगाओगे कि a बाई डी, ये लेंथ भी डी है, ध्यान रखना ये लेंथ भी डी है, तो a बाई डी इज इक्वल टू एक्स बाई एल। सिमिलरिटी से हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ से l क्या आ जाएगा, l आ जाएगा एक्स डी बाई ए। मैंने एक्स डी क्यों लिखा है, डी एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने डी एक्स माना तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं इसके लिए फाइंड करूँगा, क्योंकि इसमें तो हम मान के चलते हैं कि दिस इज़ योर डी सी वन, ठीक है, एंड दिस इज़ योर डी सी टू, ठीक है। तो अब अगर मैं डी सी वन फाइंड करता हूँ तो वो क्या होता है, डी सी वन का जनरल फॉर्मूला ये होता है के वन इंटू एरिया डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट तो सेम ही रहेगा, के वन हो गया, और एरिया, अब एरिया देखो कौन सा है, एरिया का मतलब ये जो प्लेट का एरिया है ये वाला जो दोनों के लिए सेम है, ये होता है एरिया भाई, जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, इतना मैंने गुचर मुचर कर दिया है, ये होता है एरिया। तो अगर देखें तो अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो ये वाली जो लेंथ है ये भी आपकी ए ही होगी, और ये जो हल्की सी डिस्टेंस थी जो यहाँ हमने मानी है वो कितनी मानी है, ये वाली डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, डी एक्स मानी है। तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी ए डॉट डी एक्स, ठीक है बेटा। और दूसरा नीचे की साइड पे हमारा क्या आएगा, लेंथ आएगी, लेंथ क्या है इस केस में, एल है, एल, तो एल कितना है, एक्स डी बाई ए। अब मैंने इसलिए उसको डी एक्स नहीं लिखा था वरना कंफ्यूज हो जाते, तो इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट के वन ए स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स डी। अब हम लिखेंगे डी सी टू सिमिलरली हो जाएगा ई नॉट के टू डॉट ए डी एक्स, ये तो सेम रहेगा दोनों में, मैंने तुम्हें अभी बताया, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, डी माइनस एल, डी माइनस एल कितना है भाई, डी कॉमन लिया, वन माइनस एक्स बाय ए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ई नॉट के टू ए स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय ए माइनस एक्स इंटू डी। अब पहला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी, पहला 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 समझो 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 समझो। देखो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो मैंने लिए हैं, ये महाशय और ये महाशय, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में किसमें है, सीरीज में। और ऐसे ही अगर मैं थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाकर यहाँ पर मान के चलो, इधर की साइड अगर मैं इधर की साइड यहाँ पर अगर मैं सिमिलरली इधर भी एक कैपेसिटर लेता हूँ, ऐसे एक चंक यहाँ पे भी ले लेता हूँ, तुम देखोगे कि ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने अभी लाल पेंट किया है ये K2 में है, और ये वाला हिस्सा जिसको अभी मैं ब्लू पेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क ब्लू हो गया, ये K1 में है। तो अगेन आप तुम ये देखो कि यार ये एक्चुअली में अगर हम इन सबको एक साथ अगर लें तो ये दो के पेयर बना रहे हैं, समझ रहे हो, दो कैपेसिटर के पेयर बना रहा है, जो कि दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, जिसमें से एक कैपेसिटर के अंदर K2 डाइलेक्ट्रिक है और दूसरे में K1 डाइलेक्ट्रिक है। और इन सब के बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों जो यूनिट्स हैं, इन सबको पैरेलल में प्लेस किया गया। तो सबसे पहले तो ये सीरीज में है, तो हम क्या कहेंगे कि 1/C इक्विवेलेंट या DC इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/DC1 प्लस 1/DC2।
और उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे डी सी इक्विवेलेंट को। क्यों इंटीग्रेट कर देंगे? क्योंकि भाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन। और ये एक्चुअली में पता है क्या है, ये C1 नहीं, ये सी इक्विवेलेंट 1 है, यानी कि पहला ऐसा पेयर हो गया, फिर ये दूसरा एक और पेयर आ गया जो सीरीज में थे दोनों, फिर तीसरा। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर इतना अगर समझ नहीं आ रहा ना, तो एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कर लो, तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हमें सर ने क्लास में कराया होगा, तुम कोचिंग वोचिंग जाते हो ना। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा 1/डी सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/डी सी वन। 1/डी सी वन कितना हो जाएगा? एक्स डी डिवाइडेड बाई ए नॉट K1 ए स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस डी ए, वैसे फर्क नहीं पड़ता, रुक जाओ, डी ए माइनस एक्स डिवाइड बाय ई नॉट K2 ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ और डायरेक्ट में डी सी इक्विवेलेंट को लिख लूँगा। तो आ जाएगा ई नॉट K1 K2 ए स्क्वायर डॉट डी एक्स, इधर आ जाएगा डिवाइड बाय यहाँ पे इधर लेके जाओगे, इसको इस साइड लेके जाओगे, तो आ जाएगा K2 एक्स डी प्लस K1 ए डी माइनस K1 एक्स डी। ठीक है, यही आएगा। इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सजाता हूँ तो आ जाएगा K1 K2 ए स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय डी कॉमन आ जाएगा सब में से, नीचे आ जाएगा K1 ए, और यहाँ से अगर आप x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ मेरे हिसाब से जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए K2 माइनस K1। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देंगे इसको इंटीग्रेट 0 से लेके a तक। ठीक है, 0 से लेके a तक। अब यहाँ नोट की बात आई वापस। अब नोट करो एक चीज़, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने थोड़ा डेस्मॉस पे किया था कैलकुलेट, थोड़ा सा मैंने गूगल की भी हेल्प ली थी इस केस में, कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स क्या होता है। ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है भाई, इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरी चीज़ जो है तो कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे a का रूप ले रही है, और ये x का जो कोएफिशिएंट है K2 माइनस K1, ये यहाँ b का रूप ले रहा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है इन जनरल, वो आता है 1/b log a प्लस b, ठीक है, a प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल आता है। ठीक है, अगर तुम कैलकुलेट करोगे, मॉड की ज़रूरत हमें अभी के लिए नहीं है, तो इसको हम नॉर्मल ब्रैकेट मान लेते हैं। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि सब कुछ हमें ऐसे ही सेट करके दिया है, तो बेसिकली ये आता है इसके वैल्यू। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा इधर ले आते हैं। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ जाएगी, डिवाइड बाय डी। अंदर जो बच जाएगा वो अब आपको देखना है, अंदर क्या बचेगा। देखो इसका जब हम डेरिवेट करेंगे तो ये आएगा 1/b। 1/b कितना हो गया? 1 डिवाइड बाय K2 माइनस K1। ठीक है, लॉग a प्लस बी एक्स। तो a कितना है? K1 प्लस a, सॉरी K1a, तो K1a प्लस K2 माइनस K1 इंटू एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं आया क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और K1 K2 डिवाइड बाय डी, ये आ गया। और अब हम लिमिट्स पुट करते हैं, तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, पहले a को पुट करोगे तो आ जाएगा, ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, इसको बाहर ही ले लेते हैं, तो K2 माइनस K1 बाहर आ गया। यहाँ आ जाएगा लॉग K1a प्लस a आ जाए तो K2a माइनस K1a, माइनस लॉग K1a प्लस K2 माइनस K1 इंटू 0। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया? K1 K2, एक मिनट, a स्क्वायर भी है यार, a स्क्वायर भी है। ठीक है, a स्क्वायर भी है, इसको यहाँ हम ऐड कर देते हैं, और यहाँ a स्क्वायर
डिवाइड बाय बी इंटू K2 माइनस K1 और ब्रैकेट में देखना ये दोनों कट गए तो ये आ जाएगा log K2A माइनस ये तो ज़ीरो ही हो गया तो log K1A। अब तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ऐसे log होता है तो ये हो जाएगा log K2A by K1A, A कट जाएगा तो K2 by K1। And if I am right, I think this is the answer to this question. So thank you। यही आपका आंसर होगा।